हेलो साथियों, आज अपना लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे आपको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये दोनों को समझाने के बाद एक लेंस मेकर फार्मूला है और लेंस के बारे में कुछ चर्चा करके उसको प्रूव करेंगे और इसको ख़त्म करके अपना लोग वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे। इससे पहले कल जो हम आपको बताए थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताए थे, और वह दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उसके बारे में पूरा चर्चा कर लिए थे। आज सब आदमी स्टार देंगे और लिखेंगे क्रांतिक कोण। स्टार सब आदमी दीजिए, लिखिएगा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। सब आदमी लिखिए अच्छा से, क्रिटिकल एंगल। हम 3 बार बोलेंगे, एक बार यहाँ के सुनाना पड़ेगा। बस समझ गए? ध्यान दीजिए। क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है, क्या होते हैं ध्यान से समझ लीजिए। हम अच्छा समझाते हैं, पहले समझो। चलिए, एक सतह हम अपवर्तक सतह लेते हैं और अपवर्तक सतह सीधी सी बात है, दो माध्यम को अलग करेंगे, एक सघन होगा एक विरल होगा। चल, एक लंबी हम सोच ली इस पॉइंट पर। अब ध्यान दीजिए, यह सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। अब ध्यान समझिए, इस सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ से भेजे तो इसका नियम क्या करता है, ऐसे ही चल जाना चाहिए था इसको, लेकिन बताए थे देखेंगे जना सघन का तो मोड़ देंगे। तब बताइए तो ये क्या करेगा, उधर की ओर मुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? हम इतना एंगल से भेजे हैं तो इतना गया। ध्यान समझो, हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रकाश की रे को हम यहाँ से भेजते, यहाँ से भेजेंगे तो इसको सीधा ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, इसी पर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, इसी पर आ जाएगा। तो आप ध्यान दो, ऊपर जो बना है बाबू, ये ऊपर वाला कोण का नाम क्या बोलते हैं इसको, आई यानी भेजेंगे तो ये कौन होगा, आपतन कोण होगा। और नीचा जो कोण आपको बना है ये कौन है, अपवर्तन कोण है, यानी कि आर है। तो ध्यान दो, एक बात याद रखिए, परिभाषा आपको इस फिगर से ही क्लियर होगा। मेरे साथ सब बोलिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजी जाती है या जाती है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को सी से संकेत करते हैं। तो यही जो आई बाबू है वो क्या कहला गया जी, क्रांतिक कोण। एक बात याद रखो, आप मन में आता है सर हम प्रकाश को विरल से सघन में नहीं भेजता, ऐसा कंडीशन कभी होबे नहीं करेगा। आप जब विरल से सघन में भेजिएगा तो ऐसा कंडीशन कभी नहीं होगा। क्रांतिक कोण बनने के लिए आपको प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेजना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? एक बार बोलते ध्यान सब सुनिए। लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। याद हुआ? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ गए बात को? कोई आगे सुना सकते हो यहाँ पे? सुना सकते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए 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 डिफरेंस का लिखिए। लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। क्रांतिक कोण को सी से संकेत किया आता है। यहां दिया हुआ है, सी देख लीजिए। क्रांतिक कोण को सी से संकेत किया आता है। एक फिगर सवादी बना लीजिए। इतना इसको जटिल काहे कीजिएगा, सिंपल टाइप का बनाते हैं, ये बना लीजिए। बनाइए इस फिगर के साथ। चलिए बना लिए। इसको मिटा सकते हैं ना। बताओ क्रांति कोण क्लियर हुआ है? कहीं दिक्कत है पूछ लीजिए। चलिए करो। चलो सवाल में ध्यान दो। कल स्नेल का नियम सबको पढ़ाए थे, याद है? क्या होता है? आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियतांक होता है। उसी नियतांक को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम सब आदमी लिखते हैं यहाँ पर स्नेल के नियम से। क्या लिख लिए? स्नेल के नियम से। बताइए क्या होता है स्नेल का नियम? साइन आई बटे साइन आर को क्या कहते हो बाबू? म्यू कहते हैं। म्यू कह दिए। अब हमको बताओ प्रकाश की किरण तुम कहाँ से कहाँ भेजे हो? सघन से विरल भेजे हैं। तो पहले क्या दीजिएगा? सघन। उसके बाद क्या दीजिएगा? विरल दीजिएगा। दे दिए। आप बताओ आई जो है किसके बराबर है जी? कब सी के बराबर है? जब आर का मान कितना है? 90 डिग्री है। तब बताइए यहाँ पर साइन आई के जगह पर क्या दीजिएगा? सी दीजिएगा। और साइन का मान, साइन आर का मान कर दीजिएगा 90 डिग्री। बताइए सघन से साइन सी को साइन सी ही रहने दो। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यह सघन से विरल रहने दीजिए। अब तोहनी का हम बताए थे रे बाबू, अगर इसको पलट के इधर उसको पलट के उधर देते हैं तो ई ऊपर नीचा भी, मतलब ई ऊपर भी नीचा आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसको आप ऐसा कर लीजिए। कहने का मतलब है इधरे विरल दीजिए, इधरे आप क्या दीजिए? सघन दीजिए। तब बताइए यह भी ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन
सी। और बताए थे जब विरल से सघन में प्रकाश को भेजते हैं और म्यू रहता है तो केवल म्यू लिख लेते हैं, समझ गए ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/sin सी। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जल्दी सब आदमी इसको लिखिए फुर्ती में। उसके बाद एक सवाल लिखो। चलिए अगला सवाल लिखिए, सवाल लिखे तो लिखिए, यदि किसी माध्यम में, सवाल लिखते हैं, यदि किसी माध्यम में, या कि माध्यम का कर लीजिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 है, 1.4 है, तो इस माध्यम में, क्रांतिक कोण का मान बताएं। तो इस माध्यम में क्रांतिक कोण का मान बताएं। चलिए बताइए क्या क्या दिया है हमको, लिखाइए तो। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4। तो बताइए अपवर्तनांक किससे दिखाते हैं, म्यू से। तो म्यू क्या दीजिएगा 1.4 दीजिए। क्या निकालने का आ रहा है, क्रांतिक कोण को सी से संकेत करते हैं, तो यहाँ वार दे दिए। अभी अभी फॉर्मूला दिए हैं बाबू, बताइए म्यू बराबर क्या होता है 1/sin सी। बताइए म्यू का मान कहते हैं 1.4, एक है तो एक दीजिए और यहाँ पर साइन सी रहने दीजिए। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर 1 क्या होगा 1.4 हो जाएगा। आप बताओ, तुमको कल भी बताए थे जी, ये है रंगासियार। रंगासियार का मतलब 1.7 को √3 कहते हैं और 1.4 को √2 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, एक तो एक रहेगा और 1.4 को क्या कहिएगा √2 कहिएगा, नहीं कहिएगा। अब बताइए साइन कितना का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो बताइए साइन साइन है और यहाँ पर सी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रांतिक कोण को। तो साइन साइन गया तो सी बराबर क्या दीजिएगा 45 डिग्री। तो क्रांतिक कोण कितना आ गया 45। फुर्ती से लिख दीजिए। चलिए अगला सवाल साथ में लिखिए। लिखिए यदि किसी माध्यम में क्रांतिक कोण का मान, यदि किसी माध्यम में क्रांतिक कोण का मान, किसी माध्यम में क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है तो, 30 डिग्री है तो, 30 डिग्री है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक बताएं। इस माध्यम का अपवर्तनांक बताएं। चलिए बताइए, अब की बार उल्टा कुछ उसी को थोड़ा सवाल पढ़ दिए। बताइए अब की बार क्रांतिक कोण कितना दिया गया है, तो सी बराबर क्या लिखिएगा 30 डिग्री। इसका क्या निकालने का रहा है आपको, अपवर्तनांक का रहा है निकालने के लिए। तो बताइए फॉर्मूला अभी पढ़ा है बाउरे, म्यू बराबर क्या होता है 1/sin सी। तो बताइए अपवर्तनांक तो आपको निकालना ही है, एक है तो एक रहने दीजिए, साइन सी का स्थान पर क्या दीजिएगा 30 डिग्री। तो यहाँ देते हैं साइन 30 डिग्री और साइन 30 का मान सबको पता है कितना होता है 1/2। 2 को उधर भेजिए तो अपवर्तनांक हो जाएगा इसका 2। लिखिए फुर्ती में सब बात। चलिए सवाल लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, सवाल का बना लीजिएगा। चलिए सब आदमी स्टार दे के लिखिए।
चलिए समझना स्टार्ट लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक कर लीजिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को शॉर्ट में वो TIR भी कह लेते हैं, TIR। आप ध्यान से समझिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए आपको क्रांति कोण समझना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल। एक बात और याद रखिए, क्रांति कोण को चरम कोण के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी आपको चरम कोण भी दे देगा, तो क्रांति कोण को ही चरम कोण कहते हैं। तो देख लीजिए, तो क्रांति कोण आपको हम पढ़ा दिए, समझ भी गए। तो आप देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पहले फिगर बना कर आपको समझाते हैं, तब इससे डिफिनेशन दे देंगे आप। चलिए यह ले लिए, आप ध्यान दीजिए। तो दो माध्यम सोचना है, एक सघन एक विरल। तब बताइए, क्रांति कोण में प्रकाश को सघन से विरल में भेजे थे कि विरल से सघन भेजे थे? तो वही बात है, क्रांति कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश को सघन से विरल में भेजिएगा। तो ऊपरे दीजिए सघन और नीचे दीजिए विरल, दे दिए सब आदमी। आप यहाँ पे एक अभिलंब सोच लीजिए। चलिए रफ करके हम दिखाते हैं, तब इसका फैन बना देंगे। ध्यान दीजिए, बताइए, हो सकता है एक प्रकाश किरण को हमने ऐसे भेजा, तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन ऊपरे सघन है तो उधर की ओर मुड़ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं सब आदमी? आप बताइए, इसी क्रिया को हम यहाँ भेजते हैं, थोड़ा और एंगल इधर कर लेते हैं, तो यही रेख कहाँ पर आ जाएगा? मतलब जो है इस पर आ जाएगा। तो इसी को तो आप मान के चलिए, यहाँ से यहाँ आप आई बोलते हैं, इसी को तो सी बोलते हो ना। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री होगा, नहीं आर का मान हो गया 90 डिग्री। तो ये तो क्रांति कोण हो गए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरण को भेजेंगे तो इस पर नहीं जा करके ये क्या हो जाएगा? इसी माध्यम में आ जाएगा। तो आप देखिए, डिफिनेशन भी इसका वही बनता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो गया। क्रांति कोण तो आपको यहीं तक था ना, इससे जब ऊपर चल गए तो क्रांति कोण जो हो गया, क्या हो गया? आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो गया। इसके चलते क्या होता है? प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अपवर्तन ना होकर के पहले माध्यम में चले जाता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? नीचे में एक फिगर सा बना लीजिए। फिगर साथ बना दीजिए फुर्ती में। क्रांति कोण को भी दिखाना चाहते हैं तो यहीं तक था क्रांति कोण आपका, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से ले लीजिएगा, ऊपर चलिए तो चलिए इसका डिफरेंस बाद लिख लीजिए। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो तो प्रकाश का बिना अपवर्तन हुए सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। बिना अपवर्तन हुए सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त है, वो 2 शर्त को याद रखिएगा। पहला शर्त क्या है? प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो सवाद में स्टार दीजिए, लिखिए TIR के शर्त, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। लिखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। चलिए पहला शर्त लिखिए, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगला नंबर लिखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सब आदमी। सब हो गया ना? एक क्वेश्चन लिखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। क्वेश्चन लिखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। लिखिए पहला ऑप्शन लिखिएगा, कांच से हवा में। बी में लिखिएगा हवा से कांच में। सी में लिखिएगा हवा से पानी में। डी में दीजिए नन ऑफ दिस। बने फुर्ती से बनाइए तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? ए नंबर। क्योंकि देख लीजिए कांच से हवा में जाएगा, कहने का मतलब है कांच कौन माध्यम है जी? ई कौन चीज है? तो सघन से विरल में। देखिए कितना सवाल था। सघन से हवा कौन चीज है? विरल है। कांची सघन, तो विरल थोड़ा जा सकता है। उसके बाद फिर हवा से पानी, हवे विरल हो गया, अब पानी सघन। ये बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन दीजिए, लिखिए किसी माध्यम का आवर्तनांक √2 है। किसी माध्यम का आवर्तनांक √2 है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन लीजिए। लेके साथ ऑप्शन। 45 नंबर। हाँ क्या होगा? 45। मारो सवादी मारो।
चलिए ध्यान दीजिए ना, लेकिन बहुत अच्छा, क्या कौन सी मार लिया आप लोग? सी। चलिए आप चेक करते हैं, ध्यान दो। आपको पढ़ाए हैं बाबू क्या होता है म्यू बराबर, पहले ही बताइए। 1/sin सी, दीदी साइन सी बताइए म्यू का मान कितना है जी? √2। तो √2 दीजिएगा और 1/sin सी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? sin सी बराबर 1/√2। बताइए कितना का मान होता है 1/√2 जी? sin 45 डिग्री। तो sin है तो सी बराबर क्या दीजिएगा? 45। तो समझ मार दिए प्लस में। अनुलग्न ध्यान दो। तो हम क्या लिखा है शर्त में? जो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? अधिक की ज़्यादा क्या होना चाहिए? तो ये तो क्रांति कोण है ना 45 है जी, इससे एक को अधिक होगा तब न होगा। तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा? बात समझे? देखिए 45 से एक को अधिक हो जाएगा तो पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। बात समझ में क्वेश्चन? चलिए लिखिए इसको। बहुत अच्छा सवाल था। क्या हुआ? हाँ डी नहीं समझ में आया। परिभाषा क्या दिए हैं ये बताइए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? तो क्रांति कोण प्लस है जी, इससे ज़्यादा मानना चाहिए। तो ज़्यादा कौन है? नहीं समझ में आया। अगर 45 से एक भी ज़्यादा हो जाता होता। नहीं समझ में आया? स्टार लिखिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। उदाहरण उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण दे दिए। चलिए नंबर 1 में लिखिएगा, डैश मार दीजिए। नंबर 1 में लिखिए हीरा का चमकना। हीरा का चमकना। दो में लिखिए गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मिरिग मिरीचिका लिखिएगा। गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मिरिग मरीचिका बनना का बनना कर लीजिए। मिरिग मरीचिका का बनना। बताओ मिरिग मरीचिका समझते हो? आप ध्यान दीजिए। मिरिग मरीचिका जो है आप लोग कभी कभी देखते होंगे नेशनल हाईवे पर सड़क पर जब जाते होंगे तो लगता होगा क्या जो दूर से पानी नज़र आ रहा है, और जब वहाँ जाते होंगे तो फिर लगता है पानी आगे चल गया, तो आपको गलत भ्रम पड़ जाते हैं। समझ गए ना? तो वही पड़ गया मिरिग। मिरिग का मतलब अगर रेगिस्तान में हिरन सब जो होते हैं ना ऐसे दौड़ते रहते हैं, पूरा दौड़ता, जब नहीं वहाँ देखता पानी है वहाँ जाता जो पीने के लिए नहीं मिलता, थकते थकते पूरा घट जाता, तो उसी को मिरिग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरिग। रेगिस्तान में खाली बालू ही बालू होते हैं, मान के चलिए ऐसे करके है, और कोई पैर वहाँ पर मान के चलिए है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब ये व्यक्ति के क्या करता है, पैर का छाया ऐसे प्रकाश के निकला, तो ये निकला तो इसका बर्तन होकर क्या करते हैं, ये पैर का छाया उल्टा बनता है। तो उल्टा जब बन जाता है तो कोई व्यक्ति बताओ उल्टा देगा तो जरूर वहाँ पानी है नहीं होगा जी? अरे पानी में ना उल्टा बनता है। कई वृक्ष है आपको वहाँ दूर से दिख रहा है, वहाँ पे उसका गाज नीचा में नजर आ रहा था, समझिएगा जब वहाँ पानी है तो आदमी दौड़ के वहाँ जाता है तो पानी मिलता है, फिर अगला पेड़ के पास दिखाने लगता है। बात समझिए? तो इसी घटना क्या कहते हैं? मिरिग मरीचिका कहते हैं। क्लियर? लिखिए 3 नंबर में लिखिए ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना। समझ गए? तो बताइए आपको पूछेगा जो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस चीज पर आधारित है? ऑप्शन में देगा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन। तो क्या दीजिएगा? एक क्वेश्चन लिखिए एक तालाब में √3 अपवर्तनांक, एक तालाब में √3 अपवर्तनांक का तरल भरा हुआ है। √3 अपवर्तनांक का तरल भरा हुआ है
भरा हुआ है। √2 गहराई में, उसी में लिखिए लगातार, √2 गहराई में, √2 गहराई में एक मछली है, एक मछली है, तो मछली ऊपर के कितना क्षेत्रफल को देखेगा, तो मछली ऊपर के कितना क्षेत्रफल को देखेगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल साधारण बच्चा से नहीं बनते। देख लीजिए क्या है, पहले हमको बता दीजिए। तालाब है ना, तो चलिए एक तालाब हम बना लेते हैं। तालाब बना लिए। अब मछली कहाँ पर है? तालाब में है। बताइए कितना गहराई का तालाब है, बता दीजिए। √2 है। अब वर्तमान कितना है इसका? √3 था। अब वर्तमान दे दिए √3। आप ध्यान से हमको थोड़ा बताइए, यहाँ से मतलब मछली, यहाँ जो तल है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी। चूंकि अतिक्रांति कोण जो होता है सी कब होता है, हमको ये बताइए। जब जो है प्रकाश की किरण उसी सतह पर मतलब जो है वापस चल जाते हैं, ऐसे करके किरण भेजते हैं। तो यहाँ से गया ये किरण इस सतह पर, जो इसका आवर्तक सतह था उसी पे चल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। उसी प्रकार इसको यहाँ से चलाइए, ये भी क्या हो जाएगा? इधरे आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा बाबू? क्रांति कोण ही सी बनेगा। आप ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ डोडल लाइन से मिला लेते हैं। आप एक बात बताइए, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम यहाँ पर tan लगाएंगे, अब यहाँ पर कौन सा कोण है? क्रांति कोण है, तो यहाँ पर सी दीजिए। तो सी देंगे तो tan का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो देखो यहाँ से जो है किरण निकला और यहाँ से, तो यहाँ से देखिए एक वृत्तीय आधार बन रहे। क्या बन रहे बाबू? वृत्तीय आधार बन रहे। और यही जो इसकी यहाँ से यहाँ पूरा व्यास है, ये पूरा हम यहाँ पर त्रिज्या r मान लेते हैं। क्या मान लेते? त्रिज्या r मान लेते हैं। तो तुम ही बताओ, ई कौन से लेंगे तो इसके लिए लंब होगा, ई आधार होगा। तो लंब यहाँ पर क्या होगा? r, आधार पूरा क्या हो जाएगा? √2। आधार यहाँ क्या दीजिएगा? √2। ये बात समझ में आया? पूरा लिखिए तो फिर अच्छा बनाइए। तो ध्यान दीजिए, आप क्रांति कोण का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाए हैं बताइए? म्यू बराबर क्या होता है बाबू? 1/sin c, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, sin c बराबर 1/μ। आप बताइए 1 है तो यहाँ 1 रहने दीजिए। अब म्यू कितना है इसका? √3 है, तो √3 यहाँ दे दीजिए। साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? लंब। इसको क्या बोलोगे? कर्ण बोलोगे। तो आप इससे जब आधार निकालिएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा? b निकालना चाहेंगे तो ये कर्ण है, कर्ण में से इसको घटा लीजिएगा, तो क्या देंगे? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3 -1, तो ये हो गया आपको √2। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan c लिखते हैं। तो tan का क्या होता है? लंब बटे, तो लंब आपको कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1 दीजिए। आधार आप कितना निकाल लिए? √2। आप ध्यान से समझो। अब देखिए tan c यहाँ भी है, tan c यहाँ पर है, तो ई बराबर है, तो यही भी तो बराबर होगा। तो ध्यान, ये लिख लिए, सब लिखे हैं, इसको मिटाएं। ध्यान समझ लीजिए, पता लिख लीजिएगा, ये देख लो। तो यहाँ पर हो जाएंगे r/√2, बराबर में क्या हो जाएगा? 1/√2। देखिए ये √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ऊपर में जो बना था क्या बना था? वृत्ताकार बना था। तब बताइए, कहता है कितना एरिया को देगा, मतलब कितना क्षेत्रफल को देगा। तब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होते हैं πr²। तब पाई को तो पाई ने दीजिए, r का मान कितना निकाल लिए? 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो हो गया π वर्ग मीटर। समझ में आया? लिख लीजिए पूरा इसको।
बहुत सा सवाल था ही। अरे पै का मान भी वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तब इस सब को सब आदमी लिख लीजिएगा, और अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।